उस तारीख तक जो जल मूल्य का बकाया था उसको माफ़ करने का सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन 2 बरस हो गया। यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है जल संस्थान है, जल संस्थान मात्र टिहरी शहर के नागरिकों का ही जल मूल्य उसमें से माफ़ी की प्रक्रिया को अमल कर रहा है, जबकि उस प्रभावित क्षेत्र में पूरा प्रतापनगर आता है और टिहरी और भिलंगना और भागीरथी घाटी के जो निचले गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं वो सारे आते हैं। उत्तरकाशी का एक हिस्सा आता है और जिधर उधर लोग जो चले गए वो तो दूसरी नोडल एजेंसी ने करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने उस समय जो बकाया का पैसा था वो 15.5 करोड़ रुपए बकाया का पैसा था। 2 बरस हो गया। 2 बरस में वो सरकार ने वो पैसा जल संस्थान को देना था, उत्तराखंड जल संस्थान को, ताकि अलग अलग जो जिलों का है जितना बनता उनको दिया जाए। वो पैसा उन्होंने आज तक नहीं दिया। और तीसरा जो विषय है, एक उप समिति का गठन करने की बात हुई थी, तत्कालीन जो पेयजल मंत्री थे। 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष में उस उप समिति का कोई रिकमेंडेशन आया नहीं कि आगे के लिए उस जल मूल्य का क्या होगा, सीवर का क्या होगा। हरिद्वार में आईजी संजय गुंज्याल ने कुंभ मेला हेल्पलाइन नंबर का शुभ आरंभ किया और टोल फ्री शुरू किए गए कुंभ मेला हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से देश और प्रदेश के लोग कुंभ मेले की व्यवस्थाओं से संबंधित सारी जानकारियां एक ही जगह से प्राप्त कर सकेंगे। और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से श्रद्धालुओं को रूट प्लान, डायवर्जन, पार्किंग, निकटवर्ती घाटों, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, संस्थान सुविधाओं और हरिद्वार के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी दी जाएगी। वहीं इस हेल्पलाइन नंबर पर संचार पुलिस बल के 2 उप निरीक्षक और 12 हेड कांस्टेबल दिन रात की पारी में तैनात रहेंगे और श्रद्धालुओं को 24 घंटे कुंभ संबंधित आवश्यक जानकारियां देंगे। प्रारंभ होते ही जिस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, यद्यपि पूर्व में ये ट्रायल के रूप में था, लेकिन अभी कुंभ से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरीज होंगी या कोई एसओपी के बारे में जानकारी, रूट के बारे में जानकारी, हर तरह की इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दिया जाएगा। इसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी और 12 ये राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहेंगे। हर वक्त इनकी उपलब्धता रहेगी और ये चाहे लैंडलाइन से या फिर मोबाइल से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरे देश से कहीं से भी कुंभ से रिलेटेड जानकारी, विशेषकर पुलिस संबंधित जानकारी इस पे उपलब्ध रहेगी। और अभी जैसे ही जस्ट 2 मिनट पहले इसको इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार कॉल्स आने शुरू हो गए। पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। संजय, कुंभ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारियां देना चाहेंगे? बिल्कुल ही ना, कुंभ शुरू होने में महज अब 5 दिन का समय शेष रह गया है। इसी को देखते हुए लगातार ही मेला प्रशासन है वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लगातार ही तैयारियों को देखते हुए आज विधिवत जो 1902 नंबर का शुभारंभ किया है। हालांकि ये शुभारंभ आईजी जो संजय गुंज्याल है उन्होंने किया है। इस नंबर से काफी जो श्रद्धालु आएंगे, लाखों करोड़ों में हरिद्वार श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि इस हेल्पलाइन नंबर से स्वास्थ्य या एसओपी की किसी तरह की जानकारी हो, लगातार रूट डाइवर्ट हो या किसी भी तरह की कोविड के नियम हो, हर तरह की जानकारी इस नंबर से मिल सकती है। लगातार ही जो कुंभ मेला प्रशासन है पूरी तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि कह सकते हैं कि जो कुंभ है वो कोरोना के साए से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कुंभ पूरा करवाना, कुंभ एक कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया संजय आपका। वहीं हरिद्वार में मून किंगडम पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम के तहत नशा के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां विधायक व प्रणव सिंह चैंपियन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर कस्बे के गली मोहल्ले से होते हुए वापस स्कूल पहुंची। रैली के दौरान बच्चों ने खुद तैयार की गई प्रेरक नारों से लिखी तख्तियां और बैनरों के माध्यम से ग्रामीणों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने कहा, नशा मुक्ति से ही देश और समाज की तरक्की संभव है और नशे ने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर समाज को भी जागरूक करना होगा। देखिए, आज लनौरा में मून किंगडम स्कूल में एनएसएस की जो मान्यता मिली है उसमें एनएसएस के शिविर की शुरुआत हो रही थी और नशा मुक्ति को लेकर के जन जागरूकता कर रहे हैं। मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी स्कूल के प्रबंधन को भी और बच्चों को भी
कि देखिए नशे से दूर रहिए, जीवन में सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आपको सक्सेस लेना है लाइफ में, अपना कैरियर बनाना है, एकजुटता कर करके अपने शारीरिक रिसोर्सेज, मानसिक रिसोर्सेज को करके लगना होगा। पढ़ाई मन से करनी होगी, कसरत भी करनी होगी। कसरत करोगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि नशे से आप दूरी बनाएं। नशे से दूरी ज़रूरी है, तभी कैरियर बन पाएगा। ये मेरा संदेश था आज। वहीं हरिद्वार में हीरो मोटोकॉर्प की वेंडर कंपनी से निकले गए सभी कर्मचारी परिवार सहित 8 दिनों के धरने पर बैठे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कंपनी ने 2017 से बिना किसी कारण कंपनी से बाहर निकाला, तभी से लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से लेकर सरकार तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं और पिछले कई दिनों से हम यहां धरने पर बैठे हैं। बता दें कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें वापस कंपनी में लिया जाए, नहीं तो हमारा धरना जारी रहेगा। और कर्मचारियों के परिवार के सामने बेरोजगारी के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं ग्राम बैरागढ़, पोस्ट ऑफिस मोहनचट्टी, जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। क्या विरोध है? ये कंपनी ने बिना किसी कारण से हमें 2017 से बाहर निकाल रखा है और हम लगातार हाथ जोड़कर अपनी मांगों को लेकर गुहार कर रहे हैं कि हमें काम पर वापस भिजवाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार तक तमाम जगह हम लोग अपनी मांग रख चुके हैं, फिर भी कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आज मजबूरन हमें अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरना पड़ा और अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के यहाँ हमने जो आज धरना दे रखा। आज हमारा 8वां दिन है, कार्मिक अनशन चल रहा है। हमने पहले सिडकुल में चारों जगह धरना दिया था, पुलिस के माध्यम से हमें परेशान किया गया, इसलिए हम सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि हम बिना शर्त काम पर जाना चाह रहे हैं और बिना शर्त हमको ड्यूटी लिया जाए। कंपनी ने बिना किसी कारण से हमको 17/4/2017 से बाहर कर रखा है और तब से लेकर हम लगातार हाथ जोड़ रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि कोई भी औद्योगिक शांति भंग हो, कोई भी अप्रिय घटना घटे। हम लोग मानवता के आधार पर ईमानदारी के साथ इन लोगों के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारी इंसानियत की नाजायज फायदा उठाया और हमें कोरा आश्वासन देते रहे और हमारे लिए सिर्फ ये कहते रहे कि तुम्हारा काम अगले महीने हो गया, अगले महीने हो जाएगा। देखते देखते समय बीतता गया और आज 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिस हिसाब से उत्तराखंड सरकार के अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि काम ज़्यादा और बातें कम हुई, तो ये सरासर उनका जो नारा वो झूठ एवं गलत है, क्योंकि सत्यम ऑटो कंपोनेंट से निष्कासित श्रमिक लगातार हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं भी हमें न्याय नहीं मिला, जिस कारण हमें आज मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, माँ बापों को लेकर आज सड़क पर उतरना पड़ा और जिला प्रशासन को यह दिखा दिया कि भाई 4 साल से हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांगों को मानी जाए और बिना शर्त हमको काम पर लिया जाए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी
आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में पहला कोरोना संक्रमित मामला 15 मार्च 2020 को सामने आया था और ठीक 1 साल पहले कोरोना का पहला संक्रमित मिलते ही देवभूमि सहम गई थी, जहां पहले से सजग सरकार ने जनता कर्फ्यू के साथ ही लॉकडाउन लगा दिया था। इसके बाद देहरादून सहित राज्य के सभी इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ था और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। वहीं जनता कर्फ्यू के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए सफाई कर्मचारी सड़क पर निकले। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहों को सैनिटाइज किया और सभी जगह साफ सफाई भी की। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। जो सरकार ने जितनी जल्दी केंद्र सरकार ने स्टेप उठाया था, उससे जो हालात जो और विदेशों में बिगड़े हैं उससे बहुत ही सरकार द्वारा नियंत्रण गया है। और ये गर्व की बात है कि भारत जैसे देश में उस वैक्सीन को बनाया जा रहा है और विदेशों में भी सप्लाई हो रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। रही बात 1 साल का अनुभव तो आपको पता है, जब लॉकडाउन हुआ तो हर किसी की जिम्मेदारी भी थी, नैतिक जिम्मेदारी भी थी, नुकसान भी हुआ है, लेकिन सभी के सहयोग से इस महामारी बीमारी को हम सभी देशवासियों ने हराकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। 2020 में आज के दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था और जो लॉकडाउन का कारण था कि कोरोना महामारी को रोकना, पर लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन जल्दीबाजी में लगाया गया वो सरकार का सही फैसला नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे लोगों का अचानक से लॉकडाउन लगना, लोगों के रोजगार चले जाना, लोग जहाँ के तहाँ फंसे पड़े, कोई दवाई के लिए गया था, कोई बहन को छोड़ने गया था, कोई अपने अन्य कारण जरूरी चीज़ों के लिए गया था, वो आदमी वहीं फंसा पड़ा हुआ था। चमोली का जो मुख्य बाजार है चमोली में है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2020 का जो लॉकडाउन का आज जो है 1 साल पूरा हो रहा है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से जो लॉकडाउन हुआ था उसको लेकर बाजारों का हमने पहले आपको लोगों को दिखाया, लेकिन आज जो 2021 का जो 24 मार्च 2020 का है उसका हमने आपको एक नमूना यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी कि उस समय जो 2020 का जो लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन की आज बरसी है, तो इस समय केवल बाजारों में जो है केवल प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग या आपका जो आवश्यक सेवाएं थी वो केवल यहाँ पे दिखती थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद जिस तरह से लगातार जो है लोग जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं, मास्क कम लोग पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से अन्य राज्यों में जिस तरह से लगातार जो कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का जो ग्राफ अभी भी जो है लगातार जो है कुछ शहरों या कुछ देशों में राज्यों में बढ़ रहा है, उसको लेकर जो आज जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है। जो लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को लगा था उसका आज 1 साल है, तो हमने आपको बाजारों का रुख जो है दिखाने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह जरूर हैं, लेकिन इससे जो 2021 का जो महीना है या 21 का जो साल है, भले ही वैक्सीन जो है आ गई हो, लेकिन अभी भी जो है लोग जो है कोरोना से डर नहीं रहे हैं, मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि 2030 में कोरोना किस तरह से अपना कहर जाता है। उत्कर्ष सिंह नेगी, लाइव टुडे, चमोली। सीएम तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब उनके संपर्क में आए नेता भी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। आपको बता दें 20 मार्च को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में
कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया, कुछ कार्यों का लोकार्पण भी किया था। इस कार्यक्रम में उनके साथ कई विधायक, साधु, संत और अधिकारी मौजूद रहे थे। उनके अगले दिन मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद सभी को कोरोना जांच कराने को कहा। इसी कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सुरेश राठौर भी शामिल हुए, जिसके बाद विधायक ने अपनी कोरोना जांच कराकर अपने कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। देखिए, देश के हित में करने वाले जो लोग होते हैं, योद्धा होते हैं, जो निर्माणकर्ता होते हैं, वो लोगों से मिलते हैं। और कौन लोग कहाँ का, देश का, विदेश का, उत्तराखंड का, बाहर का, दिल्ली का, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, जो लोग अपने लोग आते हैं, तो इस कारण से उनको थोड़ा बहुत कोविड का असर हुआ और मैंने देखा वो बैठे बैठे काम कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अति शीघ्र हमारे बीच में आकर फुल फ्लैश रूप में काम करें। लेकिन आज भी वो कोविड-19 होने के नाते फिर भी सेफ हाउस के अंदर बैठे बैठे पूरा वर्चुअल काम कर रहे हैं। हम जल्दी से उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर कोरोना की महामारी को देश और दुनिया से भगाओ, भारत माता की जय करो। सब लोग यश करें, मान करें, गुणगान करें। ये ईश्वरीय आपदा है, ईश्वर चाहेगा तो समाप्त हो जाएगी। सब लोग ईश्वर को पुनः मनाएं और भारत माता की जय करते हुए, श्री राम का नारा देते हुए, गुणगान करते हुए, वंदे मातरम के साथ इस बीमारी को हम दूर भगाने का काम करें। सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2-3 दिन के लिए टल गई है। दरअसल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के केरल चले जाने के कारण प्रत्याशी पर हाईकमान की सहमति नहीं ली जा सकी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत हंसामा का कहना है जल्द ही पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी और सल्ट में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। देखिए, सल्ट की पूरी तैयारी है। सल्ट के बारे में हमारे पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक करण महाराज जी और आयरन शर्मा जी दोनों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है प्रदेश अध्यक्ष जी को। प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे तमाम सल्ट से और कुमाऊं से संबंधित जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रभारी जी से, हाईकमान से बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक आध दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। मसूरी में इप्टा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं राधा कृष्ण मंदिर सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद सहित स्वतंत्रता संग्राम में शामिल आंदोलनकारियों को याद किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा, आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के दीवानों से देश प्रेम की भावना को सीखना चाहिए और उनके बनाए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोल का कहना है, ऐसे महान पुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे आज के नौजवानों को मालूम हो सके किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली। वहीं इप्टा के सतीश कुमार ने कहा, वो प्रत्येक वर्ष आज़ादी के दीवानों को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार से कोई सहायता मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, हमारे पूजनीय हैं और हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, ना हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं। भगत सिंह सबके थे, अगर भगत सिंह नहीं होते तो आज हम यहाँ पर खड़े हुए ये सांस भी नहीं ले सकते। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जिन्होंने आज़ादी में अपनी साथ के दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह के ऊपर अभी भी मुकदमे कायम हैं, तो उन मुकदमों के लिए जो है भारत सरकार वकील करे और जो भगत सिंह के ऊपर एक सरकार ने एक ठप्पा लगा रखा, आतंकवादी का दर्जा दिए रखा है, तो भगत सिंह हमारे लिए तो वो है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का युवा वर्ग जो है वो भगत सिंह के रास्ते पर चले और जब ही ये देश कर सकता है, क्योंकि अब बूढ़ों के हाथ में देश देना जो है वो सही नहीं है। और हमारा मतलब ये है कि भगत सिंह के रास्ते पे युवा वर्ग चले और हमारे युवा जो है पढ़ाई के साथ साथ में जैसे सिलेबस से भगत सिंह को गोल कर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद को गोल कर दिया गया है, कुछ दिनों में महात्मा गांधी भी गोल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि देश का हर व्यक्ति
बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री के बयानों पर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री के बयानों को महिलाओं को अपमान बताया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा पिछले कुछ दिनों में जो बयान दिए गए हैं उन पर कांग्रेस पार्टी के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने तीखा प्रहार किया। विधायक का कहना है, सीएम द्वारा लगातार विवादित बयान देना उनके ज्ञान को दर्शाता है। राशन और फटी जीन्स वाले बयान पर कांग्रेस विधायक का कहना है, महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री और बीजेपी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाता है। महिलाओं को अपमान की नजर से ये लोग देखते हैं और ये सरकार ऐसी सरकार है जो महिलाओं को आज भी उस एंगल से देखते हैं कि महिलाएं पुरानी कुरीतियों में दबकर रह जाए। तो वही सोच मुख्यमंत्री जी की महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक इन्होंने टिप्पणी की उसको दर्शाता है। रुड़की के अवैध कब्जे से नाराज गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां ग्रामीणों ने गांव में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने एएसडीएम पूरन सिंह राणा से मिलकर गांव से कब्जा हटाने की मांग की। आपको बता दें, रुड़की तहसील के गांव गोविंदपुर में कुछ दबंग लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत एएसडीएम की गई, जिसके बाद लेखपाल ने जांच कर अपनी रिपोर्ट दी थी और अवैध कब्जा हटा दिया गया था, जबकि मौके से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। वहीं ग्रामीणों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया, जिसके बाद एएसडीएम पूरन सिंह राणा उनके पास पहुंचे और उन्होंने अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया। ग्राम समाज की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा, ये जब से हमारे पदाधिकारियों के संज्ञान में आया है, ये हमारे नीरज भाई खड़े हुए हैं और मीनाज भाई और ये खड़े हुए हैं, इन सबके संज्ञान में जब से मामला आया है लगातार एसडीएम साहब से ये एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि अवैध निर्माण हटाया जाए। अवैध एसडीएम मैडम ने लिख दिया कानून को साहब को, कानून को साहब ने पटवारी साहब के पास आख्या भेज दी। पटवारी साहब आख्या में लिखते हैं कि कब्जा हटा दिया गया है, जबकि कब्जा वहाँ पे लगातार मौजूद है। उस आदमी ने लेंटर भी डाला है एप्लीकेशन के बाद, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं कि कब्जा हटा दिया गया है। ये शासन को गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। तो आज इसी प्रकरण में मिलना हुआ कि वो ग्राम समाज की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए। प्रकरण मेरे संज्ञान में आज आया है और एक तो इमीडिएटली मौके में किसी प्रकार का कोई निर्माण फर्दर ना हो, तो उसमें पुलिस को डायरेक्शन दे दी है कि मौके में यथास्थिति बनी रहेगी। और अगर डाउट्स है लोगों का ये कहना है कि वो ज़मीन ग्राम समाज की है और तो उसको प्रॉपरली एक बार चेक करवाया जा रहा है। अगर प्रॉपरली पहले जांच नहीं हुई है तो इसी पर्पज से दिखाया जा रहा है और बिल्कुल भी गवर्नमेंट की जो लैंड है उस पर किसी को इंक्रोचमेंट करने नहीं दिया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। देश को जो देता अन्न,
अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।